सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। पिछले शो में प्रॉमिस करा था कि डिटेल्ड स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करेंगे आज के सीधा सौदा में। तो एज प्रॉमिस मैं और वीरू 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ खड़े हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम सब जानते हैं सिचुएशन एलओसी पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे ओवरनाइट लिटरली एक्सप्लोड कर गई है। तो अब दिन के दौरान जो प्रोग्रेस हो रही होगी, थोड़ा सा सिचुएशन वोलेटाइल है। हम तो सिर्फ खबरों के दम पर या वीरू चार्ट्स के प्लेसमेंट के लिहाज से, बिल्डअप के लिहाज से कुछ स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे होंगे, उन्हें सिर्फ एज अ होमवर्क रेडार पे रखिएगा। वैसे इस तरह के जब भारतीय बाजारों में दबाव आ रहा हो इन जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के बीच में, तो ब्यूटीफुल पेडिग्री के स्टॉक्स, अच्छे ब्लू चिप, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर्स जो हमेशा आपके रडार पे थे, अगर किसी वजह से आज गिर रहे होंगे तो इस तरह के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का मन बनाया जा सकता है। वैसे गिर रहे नहीं होंगे क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 1% भी दबाव के साथ शायद ना खुले आज, या अप टू 1% गैप डाउन होने की तैयारी हो रही है। इससे ज्यादा पेन नहीं होगा भारतीय बाजारों में। वीरू गुड मॉर्निंग। हाँ, लेकिन ओवरनाइट डेवलपमेंट्स काफी सारे हैं। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, वो काफी हद तक बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट वाइडन होता हुआ। भाई कल शाम तक के अपडेट्स थे कि जम्मू पे वो मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए अटैक, ना सिर्फ जम्मू पे, बाकी कश्मीर में, बाकी पूरे पंजाब में, इंक्लूडिंग चंडीगढ़ वगैरह सब जगह से डेवलपमेंट्स आ रहे थे। आपने देखे होंगे फुटेजेस, इमेजेस आती हुई स्क्रीन पे। आसमान में वो हमारे इंटरसेप्टर्स ने सारे वो अटेम्प्ट्स को फॉइल करा। उसके बाद लेट नाइट अपडेट्स ये थे कि फिर भारत ने रिटेलिएट करा। अपडेट्स थे कि लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में हमने, इंडिया ने टारगेट्स करे कुछ स्पॉट्स। खैर वो डिटेल पता चलेंगी, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट, ताना पगार के वीडियो सब नजर आ रहे होंगे आपको। लेकिन ओवरनाइट हुआ क्या, वो डिटेल पता चलेंगी जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारी डिफेंस फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 9:30 या 10 बजे शेड्यूल्ड है। तब पता चलेगा दरअसल असल में कल रात के सारे डेवलपमेंट्स थे क्या। पर वीरू जय हिंद आपको भी भाई साहब। एस्केलेशन है और उसको स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा झेलना है। देखिए आशीष, ये एस्केलेशन लेडर में हम थोड़ा ऊपर चले गए हैं। बाजार को कल दोपहर 12 बजे तक सेंस मिल गया था, है ना। 3:30 तक उस पे आके आपने बहुत रिएक्ट भी किया, बट फिर भी आप कल के इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखिए। एफआईएस की क्या बाइंग है, जोरदार। कैश मार्केट में कल भी अगर आप देखें तो एक सब्सटेंशियल बाइंग, हाँ, हालांकि डीआईएस ने सेल किया और एफआईएस नेट लॉन्ग हो गया और करीब करीब 7400 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है। डायरेक्टर साहब वो एफआईएस के स्टैट्स ले आइएगा। तो आशीष, इंस्टीट्यूशंस ने, हाँ देखिए, लेवल्स टूटे, बट अभी तक ये जो फॉल है, ये गिरावट है, बहुत ही, अगर आप देखें तो जैसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड है। अभी भी निफ्टी पर 10 डे क्लोजिंग बेसिस पे वालेट नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि रिस्क है, डेफिनेटली है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन मार्केट्स को पिछले 10 दिन में, 20 दिन में बहुत तबीयत से चेस किया है। मेरी अप्रोच करेगी, देखिए मैं अभी ये मानता हूँ आशीष, मैं कल क्लियरली बोल के गया था कि 24,200 के नीचे ट्रेडिंग पोजीशंस को मत रखिएगा, नो लॉन्ग। बट मैक्सिमम रिस्क एज ऑफ नाउ, एज पर दी स्टैट्स, जो निफ्टी पे लग रहा है वो है 23,800 का, और निफ्टी बैंक पे जो लग रहा है वो है 53,500 का। मैंने इस टीम को इस हिसाब से क्रिएट किया है। मैं कुछ शॉर्ट भी लेके आया हूं, लॉन्ग भी लेके आया हूं, लेकिन याद रखिएगा सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद शॉर्ट्स शायद ना काम करें। बट पहला स्ट्रक्चर ठीक है, एसीसी ने आशीष 23 नवंबर 2023 के बाद, यानी सबसे जो लोवेस्ट क्लस्टर था उसको जाके कल टच किया 1809 पे। याद रखिएगा, अब ये अगर 1790 की ट्रेजेक्टरी के नीचे खुला और ट्रेड करना शुरू किया तो इसमें 70-20 का क्लस्टर खुल जाएगा, 1720 का। कल इसमें शॉर्टिंग काफी हुई है, काफी शॉर्ट ओआई बिल्डअप हुआ है, और इसमें ही नहीं, पूरे सीमेंट स्पेस में अगर आप देखें, अल्ट्राटेक सीमेंट में हायर लेवल से रिवर्सल था, एसीसी कोलैप्स हुआ। पहला स्टॉक। दूसरा है अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। इसने भी कल सारे एवरेजेस को इंट्राडे में वालेट किया, हालांकि क्लोज आया 100 डेमा के ऊपर, लेकिन शॉर्टिंग काफी हुई आशीष, बहुत शॉर्टिंग हुई इसमें। और इसमें आप समझ लीजिएगा कि जो नया क्लस्टर नजर आ रहा है वो है करीब 776 का। शॉर्टिंग भी हुई और लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टेट्स भी आपके स्क्रीन पे हैं, तो और कॉल राइटिंग भी है। तो मेरे हिसाब से ये दो स्ट्रक्चर्स जो कि खराब लग रहे हैं इस वक्त, वो है एसीसी पहला
और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। आशीष, डिफेंस स्टॉक्स हालांकि ऑलरेडी स्पाइक्ड अप, अच्छे खासे उछाल के साथ स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं, पर फिर भी रडार पर रखिएगा। एस्केलेशन है, अच्छी बात है। इस बार हम आत्मनिर्भर हैं। मुझे आज भी याद है कारगिल, वो एम्यूनिशंस की शॉर्टेजेस, गुहार लगाना हिंदुस्तान का, और तब से जो सीखा है हमने आत्मनिर्भरता पे फोकस, वो अब फ्रूटफुल होता हुआ। पीएम मोदी कह भी रहे हैं सप्लाईज इंश्योर करें, क्लियर कम्युनिकेशंस रखें। भारत डायनेमिक्स पहला स्टॉक है, खूब चला हुआ, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ऑफ ईयर हाइस तो फिर भी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हैदराबाद बेस्ड है कंपनी, ये बेस है हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का, हमारी गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स का, उससे जुड़े इक्विपमेंट्स का इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। तो सर्फेस टू एयर मिसाइल्स हो, आकाश वेपन सिस्टम्स हो, अस्त्र वेपन सिस्टम्स हो, कॉन्कर्स हो, यूनिफाइड लॉन्चर्स हो, भारत डायनेमिक्स पूरा उसका सप्लायर। रडार पर रखेंगे इस स्टॉक को। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक और नवरत्न सरकारी कंपनी आपकी स्क्रीन पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो आती है। यह कंपनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सप्लाई करने का काम करती है। डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स हो, टैंक, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हो, हमारे वेपन सिस्टम्स हो, शेल्टर्स और मास्क हो, C41 सिस्टम्स हो, ये सब BEL का काम है। डिफेंस स्टॉक्स में इन दोनों को रडार पर रखिए। इसी कड़ी में और दो जोड़ता हूं मैं। आप सब ने नोटिस करा होगा पिछले कुछ सालों से लड़ाई का तरीका बदल गया है, ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं। कल भी वही हो रहा था, पूरे दिन रशिया में यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हमने देखा इससे ज्यादा पोटेंट कुछ और नहीं था। ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स इन्हीं के जलवे हैं। हिंदुस्तान में कुछ कंपनीज हैं, पर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ही रखता हूं अपने आप को सीमित। खास तौर पे वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी करती है। ये बात अलग है कि उसके प्लेन्स वेन्स बनाने का काम ज्यादा बड़ा है, इसलिए चर्चा में नहीं आता ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग। पर डिफेंस के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का काम देसी जो बनते हैं वो HAL के पास है मेजरली। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रखेंगे रडार पे, और भारत फोर्ज को रखिए रडार पे। भारत फोर्ज प्राइवेट स्पेस में गजब की पकड़ बनाना शुरू करा था। ये अपनी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स के लिए खास तौर पे जाना जाता है। उसके अलावा भी डिफेंस के लिए अब तमाम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। इन सब की जरूरत पड़ेगी भैया। इन ग्रीन है मेरे लिए चारों, लेकिन हाँ देखेंगे स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, मूड बहुत अपनी जगह, पर आज इनके साथ तो ग्रीन ही जाना था मुझे। वीरू पहले 4 निपटा दिए, सॉरी मैंने। मैं काम करता हूं, मैं भी अपने 4 निपटाता हूं। आशीष, कुछ नेगेटिव और कुछ खराब देखिए, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू है। यहाँ पे एशियन पेंट्स नंबर कल खराब थे, स्टॉक क्लोज हुआ डे लो पर, और ये क्रैक परसों भी हुआ था। स्पेशली स्पेन जो नंबर्स में, अगर आप डेकोरेटिव सेगमेंट में देखें नंबर्स और वहाँ के वॉल्यूम्स काफ़ी ख़राब थे। कल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई आशीष, यहाँ पे लॉन्ग्स काफ़ी कटे हैं। और अगर देखिए अब क्या है, अगर एशियन पेंट सस्टेन कर रहा है 2340 के नीचे, जो कि परसों का स्विंग लो है, तो इसका नेक्स्ट बेस परसिस्ट करता है 2243 पे, 2210 पे, क्योंकि कल कॉल राइटिंग भी काफ़ी हुई है। नेगेटिव प्लेसमेंट है एशियन पेंट्स की। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरी टीम में कल कंस्ट्रक्टिव साइड पे था, सकारात्मक विचार थे। कल डे हाई पे गया भी, उसके बाद मार्केट के साथ कोलैप्स भी हुआ। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक ये टेंडेमा के ऊपर है 671, तब तक ये डिप्स को रिवॉर्ड करेगा। तो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव अप्रोच AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, ये याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव व्यू है, ग्रीन व्यू। और उसके बाद 2 स्टॉक्स और रखता हूं जहां पर मैं थोड़ा सा मतलब मानता हूं कि चीज़ें अच्छी हैं। ब्रिटानिया, प्लीज़ स्क्रीन पे लिखाइएगा, ब्रिटानिया। थोड़ा सा डिफेंसिव्स की तरफ मैं यहाँ पे अब फोकस करना चाहूँगा आशीष। कल 5391 पे क्लोज हुआ। OI घटा, यानी शॉर्ट कवरिंग थी, शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पर। तो अगर ये स्ट्रक्चर 2290 होल्ड कर रहा है, और सॉरी 5290 या फिर 5320 अच्छा कर सकता है। इसका फ्लैग का जो स्विंग हाई है वो 5550 से बैठता है, तो नजर रखिएगा ब्रिटानिया। और एक यहाँ पर मैं नेगेटिव और लेके चल रहा हूँ, दैट्स बजाज ऑटो। प्लेसमेंट काफ़ी खराब है। टू व्हीलर स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है आपका TVS मोटर्स। बजाज ऑटो कल भी याद रखिएगा 7724 पे डे लो पे क्लोज हुआ था, ह्यूज शॉर्टिंग, और नेक्स्ट बेस इसका परसिस्ट करता है करीब करीब 7620 पर। तो नजर रखिएगा नेगेटिव प्लेसमेंट यहाँ पे बजाज ऑटो की, और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यहाँ पर मेरी आपका ब्रिटानिया पर। आशीष, मेरी 6 के शुरुआती जो क्विकली अगले 2 बता देता हूं आप लोग को। टाटा मोटर्स फिर रडार पर रखूंगा मैं। मेरे लिए तो खैर इंडिया UK FTA बहुत इंपॉर्टेंट है JLR के लिहाज से। मैं उसकी डिटेल चर्चा किसी और दिन करूंगा, क्यों बता रहा हूं। लेकिन आज वो UK वाला FTA भी साइन कर दिया US ने, तो इधर वेज अच्छी खबर है। लेकिन इंडिया FTA बहुत इंपॉर्टेंट। टाटा मोटर्स ग्रीन ही है भाई साहब। लार्सन एंड टूब्रो
केपेक्स की हिंदुस्तान के फ्लैग बेयरर आए 11%, EBITDA 13.5% बढ़ा, मार्जिन 20% बढ़े, मुनाफा 25% बढ़ा, गाइडेंस बढ़िया है। एलएनटी के लिए थम्स अप है भाई साहब, अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, मजा आता है ऐसे देख के। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। मेरी टीम के अगले 4 खिलाड़ी, प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं सिर्फ यहां पे गया, याद रखिएगा आईटी को कंस्ट्रक्टिव, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग। कोफोर्ज कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट था बट सब्सटेंशियल लॉन्ग एडिशन यहां पे हुआ है। नजर रखिएगा, स्टेबल स्ट्रॉन्ग रहेगा जब तक कि 7700 के ऊपर है। क्लस्टर जो खुला हुआ है इसका 81 और 7900 का खुला हुआ है। दीपक नाइट्राइट की कल की क्लोजिंग काफी खराब थी, कल बहुत सारे कोलैप्सेस थे। केमिकल बास्केट में डे लो पे क्लोज हुआ कल, इसमें भी याद रखिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर काफी हद तक शॉर्टिंग भी हुई। वैसे भी सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है ये केमिकल बास्केट का। अगला बेस परसिस्ट करता है करीब करीब 1840 1810 के आसपास, कल शॉर्टिंग हुई है। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, लार्ज कैप आईटी में स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक, शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर क्लोज। अगला प्रेशर जोन इसके लिए आता है करीब 1635 पे और लास्ट है M&M फाइनेंस, ये वीकनेस वाला स्टॉक है, रेड। डे लो पर क्लोज हुआ और इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे पोस्ट 11 नवंबर, तो काफी पेन यहां पर देखा गया है। बट अगर ये 255 के नीचे सस्टेन कर रहा है इसका मतलब ये है कि अगला सपोर्ट परसिस्ट करता है 241 पे। आशीष, टीम पूरी। ओके, रेमंड लिमिटेड हारे में लेके जा रहा हूं भाई। रेमंड और रेमंड रियल्टी के बीच में वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है जिसकी रिकॉर्ड डेट, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब रेमंड रियल्टी को डीमर्ज करके अलग से लिस्ट करने की तैयारी, वो वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज मई 14 यानी कि अगले हफ्ते वेडनेसडे रिकॉर्ड डेट है। एलिजिबल शेयर होल्डर्स कौन होंगे जिनको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे? आपको याद होगा कुछ समय पहले रेमंड ने अनाउंस करा था कि वो अपने सारे बिजनेसेस को डीमर्ज करेगा, स्टैंड अलोन एंटिटीज में खड़ा करेगा। फॉर स्टार्टर्स उसने रेमंड लाइफस्टाइल को अलग करके, अपैरल डिवीजन को अलग करके अलग से लिस्ट कर दिया था और अब नेक्स्ट रियल एस्टेट आर्म की बारी है और रेमंड प्लान कर रहा है कि अपने रियल एस्टेट बिजनेस को डीमर्ज करके रेमंड रियल्टी में डाल दे। सारे बिजनेसेस चॉक एंड चीज हैं, एकदम अलग अलग हैं। रियल्टी बिजनेस जिसको अलग करा जा रहा है उसके FY24 में 1600 करोड़ के रेवेन्यूज थे और 23% के हेल्दी मार्जिन थे और लुक्रेटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और इंजीनियरिंग बिजनेस जो रह जाएगा उसके पास एरोस्पेस और डिफेंस जैसे 2 लुक्रेटिव सेगमेंट्स। रेडा पे रखिए, स्टॉक साल के हाई से 56 या 55% गिरा हुआ है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज एक और रियल एस्टेट प्ले हो गया। बेंगलुरु व्हाइटफील्ड में 11 एकड़ का लैंड पार्सल जिसकी GDV जो है ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए के आसपास की जा रही है। 2 अच्छे नंबर्स, टाइटन के नंबर्स एल&टी की तरह स्ट्रॉन्ग, बढ़िया परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आती हुई और बायोकॉन ने भी इस बार पॉजिटिवली सरप्राइज करा, एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स डिलीवर करें। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका और मेरी टीम इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा रेड ज़्यादा है। ACC, अदानी ग्रीन और एशियन पेंट्स में अर्निंग्स प्लेसमेंट नेगेटिव, काफ़ी शॉर्टिंग हुई। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ ही साथ ब्रिटानिया, कोफोर्ज, HCL टेक्नोलॉजीज आईटी में और मिड कैप बैंकिंग में स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। बजाज ऑटो इस रेंज के लोवेस्ट क्लस्टर पे, सेम केस दीपक नाइट्राइट और M&M फाइनेंस का। आशीष। ओके, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। आज मैंने सब हरे रखे हैं अलग रीजंस के चलते। कोई भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत फोर्ज इन ग्रीन। टाटा मोटर्स उन डेवलपमेंट्स के बीच में तमाम जो यूके ट्रीटीज कर रहा है। लार्सन एंड टूब्रो, रेमंड लिमिटेड, ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, टाइटन कंपनी और बायोकॉन, ये लास्ट के 2 और एल&टी खासतौर पे रिजल्ट्स के दम पर।